तो जी इसराइल और यूएस रो रहे हैं कि ईरान इतना ख़तरनाक रिटेलिएट क्यों कर रहा है इसराइल के ऊपर, उसके ऊपर जो क्लस्टर बॉम्ब्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्यों दाग रहा है, क्योंकि इनका डिफेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। ये कुछ वीडियोस आई हैं जो दिखा रही हैं कि कैसे जो मिसाइल्स हैं वो डायरेक्ट इनके अंदर जाके लग रहे हैं, इनके पॉपुलेशन के अंदर और हर जगह। तो उसकी रीज़न ये है कि इसराइल और ईरान ने यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के जो है ना वो नतान पे एयर डिफेंस का जो है ना सो उसका अटैक किया था, न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया था। तो ईरान ने वैसे कहा कि वहाँ से रेडिएशन तो नहीं निकल रही, उसने आईएईए को कहा है कि आप आके चेक कर सकते हैं और वो वहाँ की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हिजबुल्ला भी अटैक कर रही है, उसके बारे में बाद में बताते हैं कि वो कैसे अटैक कर रही है। तो ईरान जो है ना वो उसने रिटेलिएट किया है दिमोना पे, इसराइली जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने इतना ख़तरनाक अटैक किया हुआ है कि दिमोना में पूरा क्याओस है, लोग घबरा गए हुए हैं। 82 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो नेतन्याहू कह रहा था कि ये मेरे लिए क़यामत की रात गुजरी है, ये जो लास्ट रात गुजरी है। लेकिन हाँ, ये जो जंग अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं ये यार कौन से फ्यूचर के लिए जंग लड़ रहे हो तुम लोग, सीधे सीधे टेररिस्ट हो, कोई इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो ये दोनों कह रहे हैं यूएन को कि फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए, क्योंकि ईरान जो है ना क्लस्टर बॉम्ब यूज़ कर रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो तुम लोगों ने क्या किया था 2006 में जो जंग हुई थी लेबनान में, 10 लाख क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ किए थे छोटे से लेबनान के ऊपर, और तुम लोग सिर्फ एक रात के क्लस्टर बॉम्ब से तुम्हारी ये हालत होगी। ये देखो क्या हो गया। और उसके बाद तुम लोग फास्ट वाइट फॉस्फोरस यूज़ कर रहे हो, वो वॉर क्राइम नहीं है? तो वॉर तुमने स्टार्ट की थी ना, यू ऑर्डर दिस वॉर, सो डोंट क्राई एंड हैव अ टेस्ट ऑफ दिस वॉर। इस तरह रोने का कोई फ़ायदा और जवाब भी नहीं बनता, क्योंकि अब दुनिया भी देख चुकी है कि तुम लोग दोगले हो। यूएन दोगला है, अमेरिका दोगला है, और इसराइलियों का तो बेड़ा ही करा के ना, ये इनसे किसी बात हो ही नहीं सकती। ईरान ने कहा जी टिट फॉर टैट होगा, अगर आप हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करोगे हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करेंगे, अगर आप हमारी पावर जनरेशन पावर हाउसेज पे अटैक करोगे हम पूरे मिडल ईस्ट के पावर हाउसेज पे अटैक कर देंगे, और डिसैलिनेशन प्लांट्स पे भी, जहाँ से 80% पानी जो है ना वो जाता है इसराइल को। तो देख लें फिर आप, बाद में ना घबराइएगा कि ये क्या हो गया। अच्छा, आईआरजीसी ने अपनी एक वीडियो शो की है जिसमें उन्होंने अपनी 72वीं अटैक वेव दिखाई है। नए नए उन्होंने मिसाइल्स निकाल लिए हुए हैं। ये क्लेम कर रहे थे कि हमने तो मिसाइल्स ही ख़त्म कर दिए हैं उनके, ना उनका एयर डिफेंस है ना उनके पास कोई मिसाइल स्टॉक है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका एयर डिफेंस नहीं है तो आपके F-35 उन्होंने गिरा दिए, F-16 तक गिरा दिए, टोटल 19 प्लस 19 प्लस जो जहाज़ है ना आपके जंगी जहाज़ वो गिराए हैं उन्होंने। तो उनका एक एयर डिफेंस नहीं है। अच्छा, ट्रम्प कह रहा है जी मैं 48 घंटे में अगर हॉर्मुज़ ओपन ना की ईरान ने तो मैं इनके पावर हाउसेज पे ऐसा अटैक करूँगा कि ईरान जो ना वो अंधेरे में चला जाएगा। और बेवकूफ़ के बच्चे, तुझे कुछ भी नहीं पता, तेरी इंटेलिजेंस भी तुझे पता नहीं बता रही कि ईरान को पहले से ही पता था कि तुम लोगों ने उस पर अटैक करना है। तो उसने अपनी पावर जनरेशन जो पावर हाउसेज हैं वो कोई 1 2 या 3 नहीं बनाए हुए जैसे बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, जैसे ये इसराइल की देखो थोड़े से पावर हाउस 6 या 7 है। उसने 400 मकामात पे अपनी पावर जनरेशन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। लास्ट टाइम जो तुम लोगों ने अटैक करके उसका पावर हाउस तबाह किया, वहाँ से सिर्फ 2.9% पावर जनरेशन होती थी, 3%। उससे उसको क्या होगा। और अगर तुम ये ख्याल कर रहे हो कि 400 के 400 तुम अटैक करके उसके तबाह कर दोगे तो ये तुम्हारा खाम ख्याल है, उसके बाद वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे ये याद रखना। बाकी ये हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, ये देखें वहाँ पे कोई एयर डिफेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से ये वीडियो देखें और आराम से जो मिसाइल्स हैं वहाँ जा रहे हैं, घरों पे, पॉपुलेशन पे, जहाँ जहाँ वो चाहते हैं वहाँ पिन पॉइंट उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे जाके गिरता है, क्योंकि वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए हैं इसराइलियों के पास। अब ये वॉर सिर्फ इसलिए नहीं रोकना चाहते क्योंकि ये खून पीना चाहते हैं, ये वैम्पायर्स हैं। ये चाहते हैं कि इसके आड़ में हम वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर लें, लेबनान के सदर्न पार्ट पे कब्ज़ा कर लें और वॉर चलती रहे, क्योंकि इनकी जितनी डिस्ट्रक्शन होगी वो अमेरिकन पॉपुलेशन बैठी हुई है ना कि वो टैक्स देंगे अपने भाइयों को, क्योंकि इनकी डिस्ट्रक्शन हुई है। दे हैव अ वेरी
sending clear message to US population, please earn more, take more and more shifts to earn more and more dollars, because you have to pay for this destruction in Israel. And this destruction is caused by the Israelis. And yeah, good on you by the way. और उसके बाद अली मुश्तबा साहब ने अपना बयान दिया है, उन्होंने 3 पॉइंट्स कहे हैं। उन्होंने कहा ये 3 पॉइंट्स जो है ना, इसके अलावा और किसी पे बात नहीं होगी। पहली, यूएस यहाँ से निकल जाए, मिडल ईस्ट से यूएस फौरी तौर पे बाहर चला जाए। 60 दिन के अंदर हमारे ऊपर जितने भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो ईरान में जितना भी नुकसान हुआ है, वो सारे का सारा जो है ना उसको कंपनसेट करे, यूएस करे या इसराइल करे, यूएस ही करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। नो वन इज़ गोइंग टू कंपनसेट फ्रॉम नॉट इसराइल नॉर यूएस। यूएस पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू कंपनसेट दिस डिस्ट्रक्शन इन ईरान एंड इसराइल एज वेल। सो और अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नहीं करते तो फिर ठीक है, फिर हम स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को परमानेंटली बंद कर देंगे, यहाँ से कोई चीज़ ना जा सकती है ना आ सकती है। हमारे चाइना और रशिया के साथ हम और डिफेंस टाइज में चले जाएंगे, हम और जाएंगे। और आखिरी बात जिससे सारे डरते थे और जिसके बिना पर उन्होंने तमाशा बनाया हुआ था कि उन्होंने कहा कि हम फिर न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ भी जाएंगे। आ लो फाड़ लो। अच्छा भला इनके वाले साहब थे, उन्होंने फतवा दिया हुआ था रिलीजियस बुनियाद पे, उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्स नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने कहा जी हम तो अपनी दफा के लिए, डेटरेंस के लिए हम तो ज़रूर जाएंगे। हाँ, ये अपना फतवा दे देंगे क्योंकि ये तो सुप्रीम लीडर हैं। और उसके बाद ये रिलीजियस थॉट्स भी चेंज हो जाएंगी सबकी, इसमें कोई बड़ी बात है। तो ये न्यूक्स बनाएंगे आप डेटरेंस के लिए बाय द वे, नॉट फॉर अटैक। और चाइना और रशिया ने भी जो है ना वो बयान दिए हैं। उन्होंने डायरेक्ट मदद के लिए, सॉरी डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने इन पॉइंट्स की हिमायत की है। वो कैसे? वो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ये अपने वाले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, डायरेक्ट फैसले लेता है और फौरी फैसले लेता है। और हमने ईरान से जो है ना वो रिपोर्ट्स मंगवाई हैं जिसमें ये है कि IRGC अब स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज नहीं चाहती। वो ये तीनों पॉइंट पे फौरी तौर पर जो है ना वो चाहती है कि अमल हो। तो फौरी तौर पे US यहाँ से निकले। और IRGC जो चाहती है वो ईरानियन मिलिट्री को दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं, मोर पावरफुल। लो कर लो गाल। हाँ, और हाँ लास्ट पे वो चाहते हैं कि IRGC और मुश्तबा साहब ये चाहते हैं कि अब नया ग्लोबल पावर जो है ना, नया पावर ऑर्डर, ग्लोबल पावर ऑर्डर जो है ना वो नया बने, उसमें बैलेंस हो। ऐसे नहीं है कि अकेला US जो दिल करे वो करता जाए, अब बैलेंस्ड ग्लोबल पावर बनेगी। तो मेरे ख्याल में तो ये बात जो है ना वो ईरान के हक में है। उसकी वजह ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट कर गए हैं, जिसकी वजह से US को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद ट्रेड रूट्स जो है ना वो सेफ़ नहीं है ऑब्वियसली, और वो बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद चाइना और रशिया मोर क्लोज आ गए हैं ईरान की तरफ। और हाँ, जो रीजनल डिस्ट्रक्शन हुई है वो भी है कि जो मिडल ईस्ट को ईरान ने इतना ज़्यादा तबाह कर दिया है, वो भी इसमें ही आता है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी तक तो ईरान के फेवर में जा रहे हैं। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वॉर का रिजल्ट जो है ना वो डिसाइड करेगा कि मिडल ईस्ट में पावर स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है, कि कौन जो है ना वो मिडल ईस्ट को इसके बाद से जो है ना वो लीड करेगा। सो फीस मिले।